देखो हमारे बच्चे, इन बच्चों ने 8 दिन तक लगातार प्रत्येक घर में फूल डाले और सबके घरों को महकाया है। देखो इनके चेहरे भी कितने महके महके हैं। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। हर त्योहार ऐसे ही इंजॉय करेंगे हम, ठीक है। और आप लोग भी ऐसे ही मस्त और स्वस्थ होके हर त्योहार मनाना, ठीक है। चलो तो बच्चों, कहानी शुरू होती है फ्योली के फूल से, ठीक है। तो जो वो पीला कलर का फूल होता है उसको बोलते हैं फ्योली का फूल, ठीक है। तो एक लड़की थी जिसका नाम था फ्योली, ठीक है। वो गरीब घर से थी और कहीं जंगल में था उसका घर। तो वहाँ पर तो फ्योली भी एक गरीब घर से थी और अकेली थी। वो अपने माँ पापा की इकलौती बेटी थी और गरीब थी। तो वो धीरे धीरे बड़ी होने लगे। उसके मम्मी पापा उसको बहुत प्यार करते थे और वो फ्योली भी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। फ्योली का फूल बोलते हैं ना लोग, जैसे किसी सुंदर लड़की को देखते हैं तो बोलते हैं गढ़वाली में, एक कंचित दिखणी तो फ्योली जन फूल बर, बहुत अच्छी ना गौर बोल, कन फ्योली जन फूल दिखणी बर स्वाणी। तो वो लड़की जो थी फ्योली बहुत सुंदर थी। तो एक बार क्या हुआ, मैं ऐसी खेल रही थी, ठीक है। और एक राजा था, राजा समझते हैं ना। तो एक राजा था और राजा एक दिन जंगल में ऐसी भटक जाता है, अपने सैनिकों से अलग हो जाता है, ठीक है। और भटकते भटकते राजा चले जाता है कहाँ, जहाँ वो लोग रहते थे, गरीब लोग, ठीक है, जंगल में। तो राजा की नज़र फ्योली पे पड़ती है, उस लड़की पे पड़ती है नज़र, ठीक है। राजा उसको देखता है, राजा बोलता है यार इतनी सुंदर कौन है ये। तो राजा उसको देखते रहता है, काफ़ी देर तक देखता है। तो राजा को उससे देख के ही प्यार हो जाता है। राजा सोचता, क्योंकि वो राजा था, राजा ने मन ही मन सोच लिया कि मैंने इससे शादी करनी है, ठीक है। उन्होंने फ्योली को बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है, मुझे आप बहुत अच्छे लगे। तो फ्योली कुछ न बोल पाई, क्योंकि फ्योली ने जब देखा कि ये राजा है तो क्या बोलती, एक गरीब लड़की है ना। और तो फ्योली कुछ बोल नहीं पाई। तो उस फिर राजा जी उसके माँ पापा से मिले। तो उनके मम्मी पापा ने भी देखा कि राजा जी का रिश्ता आ रहा है, राजा का रिश्ता आ रहा है एक गरीब लड़की को, जो जंगल में रहती है। पेड़ पौधे उसके दोस्त हैं, चिड़िया उसकी दोस्त है, जानवरों से वो खेलती है, जानवरों की भाषा बोलती थी, उनसे खेलती थी। उसको प्रकृति से बहुत प्यार था, ठीक है। जहाँ वो रहते थे तालाब थे, झरने थे, पेड़ पौधे, चिड़िया की चहचहाट, उनकी भाषा उसको आती थी। तो वही उसके दोस्त थे। तो जब राजा ने प्रस्ताव रखा शादी का उसके माँ पापा से, तो वो खुशी खुशी सबने हाँ कर दिया। तो राजा बारात लेके आया और फ्योली के साथ शादी हो गई। और फ्योली चली गई पहाड़ों के बीच से, पेड़ पौधों से, चिड़िया से, सबसे अलग हो गई, प्रकृति से दूर हो गई। लेकिन बीच बीच में अपने घर आया करूँगी, क्योंकि मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है और आप मुझे यहाँ भेजा करेंगे। तो राजा ने प्रस्ताव को स्वीकार किया था, ठीक है। तो फ्योली चले गई अपने मायके छोड़ के, और अपने जो पेड़ पौधे थे, प्रकृति थी, उनको छोड़ के शहर की ओर। और वो धीरे धीरे वो देख रही है शहर कैसा है, देखती गई और चले गई वो महल में। उसको शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगा, ठीक है। धीरे धीरे फ्योली क्या हो गई, बीमार हो गई और कमज़ोर हो के बीमार हो गई। राजा ने बहुत इलाज कराया लेकिन फ्योली ठीक ही नहीं हुई। राजा ने वैद्य बुलाए सारे, लेकिन तब भी फ्योली ठीक नहीं हुई। वो बीमार हो गई बहुत ज़्यादा। कि जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे कहाँ ले जाना है, जहाँ उसका गांव था, ठीक है, वहाँ ले जाना है मुझे। तो राजा ने कहा ठीक है। तो जब वो लास्ट सांस ले रही थी, अंतिम सांस ले रही थी, तो राजा उसको उसके गांव ले गए, ठीक है, वहीं जंगल में जहाँ वो रहती थी। तो जब वहाँ ले गए तो वहाँ उसकी अंतिम सांस छूट गई फ्योली, ठीक है। अब फ्योली क्या हो गई, मृत्यु हो गई फ्योली की, ठीक है। तो फिर राजा ने वहाँ पे क्या किया, फ्योली को
अच्छे से उसको दफना दिया। और जब कुछ टाइम बाद जाते हैं तो वहाँ पे एक सुंदर सा फूल खिलता है, ठीक है, जिसका नाम क्या रखते हैं, फ्योली। तो तब से उस फूल का नाम क्या है, फ्योली रखा गया है उस लड़की के नाम से, ठीक है। तो बच्चों ये थी कहानी फ्योली की, और तब से हम ये फ्योली का त्योहार मनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक प्रकार की कहानी फ्योली की तो ये वाली है, लेकिन कुछ लोग दूसरी कहानी भी बोलते हैं, अलग अलग, सबने अब फ्योली के उस पर अलग अलग कहानियाँ बना रखी है।